यूनिक सा चीज़ बना के और टांगा हुआ है, जहाँ भी एडजस्ट होता है वहाँ पे कर देते हैं। तो फाइनली मैं जा रही हूँ स्मूथनिंग करवाने, और ये स्मूथनिंग का प्रॉपर जो व्लॉग होगा, व्लॉग ही क्या मतलब वही मैं करवाने जाऊँगी। तो ये जो स्ट्रेट बाल आपको अभी देखिए, अब मेरे बाल कैसे हैं, मैंने कंघी वंगी कुछ नहीं किया, और देखिए कंघी वंगी कुछ नहीं किया मैंने, अभी कोई भी कॉम यूज़ नहीं किया मैंने, अभी ये ऐसी है। तो अभी ये स्मूथनिंग करवाने के बाद मेरे बाल देखिए, मैंने 2 बार करवा चुकी हूँ और ये 3rd टाइम होगा। बेसिकली रिमॉन्डिंग नहीं करवाती क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा कर्ल नहीं हैं, मेरे बाल बिल्कुल ठीक है, बट उतना भी ठीक नहीं है कि मतलब स्ट्रेट रहे। तो इसी वजह से मैं स्मूथनिंग ज़्यादा बेस्ट होता है, केमिकल कम लगता है और आपके बाल बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट रहते हैं। तो इसलिए स्मूथनिंग करवाने जा रही हूँ। बाय। को पार्लर आए हुए आधा घंटा हो चुका था, और ये अपने मैं फ़ेवरेट पार्लर में आई हूँ। यहाँ पे मुझे ना संतुष्टि मिलता है कि मीन्स कि मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे मेरा कोई भी, अगर मैं कुछ भी करवाती हूँ या स्मूथनिंग या फेशियल या कुछ भी, तो मुझे अच्छे से पता है कि कुछ ख़राब नहीं होना है, ठीक होना है। तो ये ट्रस्टेबल मेरा पार्लर है और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर आना बार बार। हे फ्रेंड्स, तो आज अभी मैं ना स्मूथनिंग करवा के जस्ट अभी आई और सोचा कि थोड़ा सा मतलब मंदिर में टीका वीका माथा वाथा टेक लूँ। हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने स्मूथनिंग करवा ली है, और स्मूथनिंग करवाने के लिए 2-4 वीडियोस बनाए थे मैंने, जो कि मुझे पता है कि वो अच्छे नहीं बने। ऐसी ऑफ माइंड जो मतलब अगर मेरे ने क्या था कि बेबी होने के बाद ना मुझे स्मूथनिंग करवाने का रीजन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों करवाया था। कि बेबी होने के बाद बाल के ग्रोथ, मतलब वो बाल में बहुत ज्यादा हेयर फॉल थे, ना बाल मेरे आने स्टार्ट हो चुके थे इतने, मतलब बहुत ज्यादा मेरे, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे, मुझे डिस्टर्ब करते थे बनाने में वीडियोस भी प्लस कंघी में भी। तो इसमें मैंने सोचा कि करवा लेती हूँ, और जो भी है वो आएंगे ना तो वेट होगा तो ना वो सीधा नीचे स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने करवाया था। तो मैंने सोचा कि करवाने की शाम को ही मैं करूँगी। तो मैंने देखा, मैंने आपसे कहा था कि मैं करवाने के बाद में बताऊंगी। सो वीडियो में तो पता चल ही गया होगा कि मैंने करवाया था इस बाल को देख के। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल, जो हम कॉम्प्लेन वगैरह जब बच्चा 2 साल का हो जाता है ना, हम कॉम्प्लेन देते हैं, बॉर्नविटास देते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो देते हैं। तो वो ना देके ना आप अपने बेबी को क्या दे सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये मैंने मखाना ले लिया है, और मखाना मैंने, इसका मुझे वजन नहीं मैंने लिया क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, बट देखा जाए तो ये 10, मुझे नहीं पता कितना ग्राम है, बट मैंने 1 कटोरी मखाना ले लिया है, थोड़ा सा कम 1 कटोरी से। 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम अखरोट गिरी, मगज 50 ग्राम, और ये 50 ग्राम पिस्ता। तो ये जो है ना, ये आइटम को ना मैं अभी फ्राई पैन में ना, इस पैन में ना मैं इसको रोस्ट करूंगी। और रोस्ट करने के बाद इसको मैं रोस्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको डालूंगी, और बादाम को भी एक साथ डालूंगी मैं, और बादाम और काजू को एक साथ रोस्ट करूंगी, क्योंकि जब इसको मैं फ्राई, मतलब इसको मैं ग्राइंड करूंगी ना, तो ये मैं स्टोर कर सकती हूँ, और स्टोर करके इसका जो भी पानी नमी वगैरह है ना, सब अब्सॉर्ब हो जाएगा रोस्ट करने के बाद। फिर हम ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड करने के बाद ना आप इसको स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में नहीं रखना आपको, क्योंकि फ्रिज में आप रखोगे ना तो उसमें आपको पता है ना, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद जब आप उस चीज को बाहर निकालते हो, उसमें नमी छोड़ती है। तो ये आपको पेस्ट, ये आपको जो पाउडर बनाना है इसका, इसको आप फ्रिज में मत रखना, इसको आप बाहर स्टोर कर सकते हैं। बस आपको इसको ज्यादा नहीं, हल्का हल्का ब्राउन दिखे ना, ब्राउन मीन्स कि आपको इसको लगे कि हाँ इसका नमी अब्सॉर्ब हो गया है। बिल्कुल गैस को कम करके करना है। गैस तेज करेंगे तो ऊपर ऊपर का आपका जो भी है ना, ये जल जाएगा, और फिर वो प्रॉपर तरीके से इसका नमी अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। सो आपको बहुत ही धैर्य पूर्वक आपको इसको रोस्ट करना है, और कुछ इस तरीके से मैं भी रोस्ट करूंगी। ये देखिए, ये प्रॉपर ना किस तरीके से पक चुका है, इसका मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। बादाम फूल के और फटने लगा है, बादाम प्रॉपर तरीके से फूल गया और फट गया है, और देखिए जला कहीं से भी नहीं है, प्रॉपर ब्राउन हुआ है। और जितने भी बादाम देखिए गुल्ली थुल्ली कैसे गोल मटोल होके, ये देखिए फट रखे हैं, ये बादाम कैसे फटा हुआ है। तो इसको ना हम निकाल लेंगे। ये देखिए बादाम कैसे फटे हैं, देख लेना आप। तो आप इसको निकाल लीजिए। अब इसको मैंने निकाल लिया है, एक में कर दिया मैंने। अब मैं इसको करूंगी, इनको मैं अलग अलग करूंगी।
इसको तो बिल्कुल ही अलग करूँगी मैं। अखरोट गिरी को भी ये छिलकोइया था इसलिए मैंने इसको हटा दिया, वरना ये नहीं होता। थोड़ा-सा ये देखिए ये पूरा साबुत था ना, इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे, पर इसको हम ना मिनट के हिसाब से मैं इसको करूँगी। इसको मैं करूँगी सिर्फ 7 मिनट, 5 से 7 मिनट का राउंड। ये देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी चट चट की। तो चट चट की आवाज़ आने लगी है तो आपको इसे कढ़ाई से उसी वक्त निकाल लेना है, और मेरे भी इसमें से आवाज़ें आने लगी है धीरे धीरे एक एक करके, तो मैं इसको अब निकाल लूँगी। मैं इसको इसमें निकाल लेती हूँ। अब इसके अंदर मैं ये डालूंगी मगज, और मगज को हम बहुत ही अच्छे से इसको जलने नहीं देना। इसमें से भी चट चट की आवाज़ आए ना, समझ लेना कि इसका पानी पूरा सूख चुका है। और ये फूल देखो, ये फूल रहा है और चट चट की भी आवाज़ आ रही है। ज़्यादा देर तक नहीं हुआ मेरे को, 1 मिनट हुआ होगा बस। चट चट की आवाज़ आ रही है, फूटने लगा। अब आप इसको निकाल लीजिए। इसको मैं निकाल लूँगी, जल सकता है क्योंकि ये वैसे भी पट 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 जैसे मकई नहीं भूनते हैं। मकई भूनने के बाद अब करूँगी मैं मखाना रोस्ट। मैंने फिर भी डाल दिया, वैसे भी ये कैल्शियम के लिए बहुत बेस्ट होता है इसमें। कोई बात नहीं, आ जाओ। क्या हुआ? कुम्पा। अच्छा गोदी ले लूं? कुम्पा गोदी चाइनीज भाषा बोलते। जाओ अरे मौसी के जाओ, मौसी के पास जाओ। छोटी बाबू को पकड़ ले। ये ऑलमोस्ट हो चुका है। हाय, तो मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। जब तक ले ये मेरा जो ड्राई फ्रूट्स है जो मैंने रोस्ट किया था, और ये भी हो गया ठंडा और खाने लायक भी हो गया, क्रंची टाइप में हो गया। अब इसको रोस्ट करने का प्रॉपर हो चुका है। इसमें मैं रोस्ट करूँगी, एक दूसरा वाला ग्राइंडर है उसमें नहीं, ये थोड़ा हैवी हो गया। हैवी नहीं मतलब ठीक है, बट ना इसको इसमें रोस्ट करूँगी थोड़ा सा। मैं पहले ये डालती हूँ बादाम और काजू। अब मैं ये पिस्ता और अखरोट डालूंगी, अखरोट गिरी। प्रॉपर हो गया रेडी। अब डालेंगे मगज, और मैं मगज के साथ ही ना ये भी डाल देती हूँ। अखरोट पिस्ता और बादाम का मुताबिक ये बहुत मोटा है तो इसको मैं दोबारा घुमाऊंगी। तो फाइनली मेरा जो मैंने बाबू का बनाया था प्रोटीन पाउडर, वो फाइनली बन चुका है। मैंने ग्राइंड करके, और एक डब्बे में जो एयर पास ना होता हो उस डब्बे में आपको उसके अंदर डालना है, और उसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप उसको 250 ग्राम दूध में 1 चम्मच डालना है, क्योंकि छोटा बेबी 2 साल का है इसलिए। कोई बड़ा पीता है तो आप उसको मतलब 1 गिलास दूध में 2 चम्मच डाल के मिला के पिला सकते हैं। अर्नव छोटा है, 2 साल का है, तो मतलब होने वाला है 22 तारीख को, तो उसके मैंने आधे लीटर दूध में 1 चम्मच में मिलाऊंगी, क्योंकि बच्चा एकदम से सूटेबल नहीं हो पाएगा। वो ना क्या पता ठीक से ना हो पाए, हाजमा थोड़ा बिगड़ जाए, इस वजह से मैं आधे लीटर में 1 चम्मच डालूँगी प्रोटीन पाउडर जो मैंने बनाया है कस्ट ड्राई फ्रूट्स का।
बॉईल हो जाए और फिर छान के एक अलग बर्तन में डाल लो। जब भी बच्चा दूध मांगे आप उसको उसमें बोतल में डाल दो। खैर अर्नब तो अभी बोतल में पीता है तो मैं उसको बोतल में दूंगी। और अगर कोई भी आपके घर में कोई बच्चा कप में पीता है तो आप उसको कप में दे दीजिए अर्नब को। तो मैं अभी मतलब समझ ही सकते हैं वो छोटा है। कोई बड़ा पीता है तो आप बड़े को भी दे सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ाना है बस और कुछ नहीं। बाकी जो फ़ायदा होगा वो सेम होगा। तो बस मैं दे रही थी। अभी अर्नब सोया हुआ है और मैं वो एंडिंग नहीं कर पाई थी कि मतलब बना के फिर वो अर्नब के लिए फिर मैं देने में नहीं लगी तो थोड़ा बिजी हो गई। सो एंड करने के लिए मैंने सोचा कि नहीं, ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है। 4-5 घंटे बीत गए, अर्नब भी सोया हुआ है तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं। तो आप इस तरीके से आप इसको यूज़ करना। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और जो नए न्यू व्यूअर्स हैं जो मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कंजूसी बिल्कुल मत करना। फ्री सब्सक्राइबर है और फ्री सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। बस यही है। टोपा सुखाया हुआ है क्योंकि ठंड का मौसम है। वॉशिंग मशीन से निकालने के बाद घर में जहाँ भी एडजस्ट होता है वहाँ पे कर देते हैं। सो टेन टेन लग रहा है ना फ्रेम के साथ। ये कुछ ऐसा लग रहा है ना कि यूनिक सा चीज़ बना के और टांगा हुआ है। टोपा नहीं लग रहा। तो उस पर ध्यान ना दीजिए, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। तो प्लीज़ जाके और मेरी व्लॉग को पूरा देखना ज़रूर और बताना और अपना खूब सारा प्यार देना। ठीक है, बाय बाय।